हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 त्रिकोणमिति फलन एक्सरसाइज 3.1 क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आपको गिवन है एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितना रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसकी हम कुछ बातें लिख लेंगे, या जो हमें पहले से पता है कि एक परिक्रमण में पहिए द्वारा बना कोण कितना होगा। और पहिया क्या होता है, वृत्त जैसा होता है। और उसमें हमने जब बेसिक सीखा तो उसमें हमने बताया था कि एक परिक्रमण में पूरा कितना रेडियन बनता है। तो एक परिक्रमण में बना कोण क्या होता है, अगर रेडियन में देखें तो 2 पाई रेडियन होता है। और हमने रेडियन में इसलिए लिखा, वरना तो हम एक परिक्रमण में पहिए द्वारा बना कोण 360 डिग्री भी लिख सकते थे। यहाँ पर रेडियन में माप पूछी है इसलिए हमने रेडियन में लिख दिया है। अब अगर 360 परिक्रमण करना है उसे, तब पहिए द्वारा बना कोण कितना होगा। तो अगर हमें एक चीज़ के बारे में पता होता है और हमें ज़्यादा के बारे में पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसका गुणा करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझिए कि अगर एक पेन की कॉस्ट आपको पता है कि 4 रुपये है, और किसी ने पूछ लिया कि इस तरह के 5 पेन की कीमत कितनी होगी, तो हम तुरंत क्या करते हैं, 4 में 5 का गुणा करते हैं। मतलब एक पेन की जितनी कीमत थी उसमें 5 पेन को हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ से 4 पंचे 20 आ जाता है। ऐसे इसी तरह से अगर एक के बारे में पता है कि कितना कोण है 2 पाई रेडियन, तो 360 बार परिक्रमण करने पे कितना कोण बनेगा, तो यहाँ पे गुणा करेंगे 2 पाई 360 रेडियन। आगे इन्होंने कहा कि ये 1 मिनट में 360 डिग्री का परिक्रमण करता है, तो इसको लिख लेंगे कि 1 मिनट क्या होता है, 60 सेकेंड होता है। इसमें इन्होंने 360 डिग्री घुमा तो टोटल कोण कितना बन रहा है, यही बन रहा है 2 पाई गुणे 360 रेडियन। तो इन्होंने कहा 1 सेकेंड में बताइए। 1 सेकेंड में बताने के लिए क्या करना है, यहाँ 60 से हम डिवाइड कर देंगे इसे। कैसे, इसी का एक उदाहरण फिर से लेते हैं कि अगर हमें 6 पेन की कीमत 30 रुपये दे रखी थी और एक पेन की कीमत पूछे, तो वो कैसे निकालते थे, हम डिवाइड कर देते थे कि 6 पेन की कीमत 30 रुपये थी तो एक पेन की क्या होगी, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 पंचे 30, मतलब एक पेन की कीमत 5 रुपये है यहाँ पर। तो बिल्कुल ये हम लोग ने अपने जूनियर क्लासेस में बहुत अच्छे से सीख रखा है इसे, उसी को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो 1 सेकेंड में पहिया द्वारा बना कोण 2 पाई गुणे 360 और बटे में 60 कर देना है। इस 60 को हम इधर लेकर आए हैं, कैंसिल करेंगे, 6 से 36 काटेंगे, 6 टाइम जाएगा तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, 6 दूनी 12, 12 पाई रेडियन का क्या होगा, यहाँ पर कोण बन रहा होगा 1 सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, उसकी 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनेगा। पाई की जगह हमें 22/7 इस्तेमाल करना है, तो डिग्री में हमें बताना है। और इन्होंने डिग्री में क्यों कहा, क्योंकि जब हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे थीटा बराबर L/R, जो कि हमने इंट्रो वाले वीडियो में डिस्कस किया था, तो जब उस फॉर्मूले को लगाएंगे तो हमने बताया था कि वो जो थीटा होता है, कोण होता है, वो रेडियन में होता है, इसलिए उसको चेंज करके हमें कहाँ आना है, डिग्री में आना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, जिसे हम R कहते हैं, वो 100 सेंटीमीटर है। और ध्यान रखना है कि इनके मात्रक सेम होने चाहिए, ऐसा ना हो कि यहाँ पर सेंटीमीटर है और यहाँ पर मीटर है, दोनों के मात्रक सेम ही होने चाहिए।
उसके बाद वो रेडियन की वैल्यू को डिग्री में बदलते हैं। और आपको चाप कितना दे रखा है, चाप की लंबाई वो 22 सेंटीमीटर है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, थीटा बराबर एल अपॉन आर, इसे हम एल कहते थे, एल अपॉन आर, इसको हम यहाँ पर रख लेंगे। तो एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 22 है और आर का मान कितना है 100 है। इसको कैंसिल कर लेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 ऊपर वाला कैंसिल होगा और यहाँ पर 2 पंचे 10, 0, अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा और ये रेडियन में यहाँ पर हमें इसको दिखा देना है। इसके बाद अब हमें इसे डिग्री में बदलना है। तो 11/50 है, डिग्री में बदलना है तो 180/पाई करना होगा, क्योंकि डिग्री में बदलना है तो 180 क्या है, डिग्री में होता है, तो इसको ऊपर रखते हैं और पाई को नीचे रख लेते हैं। पाई की जगह हमें 22/7 इस्तेमाल करना है। 22/7, वो 7 कहाँ जाएगा, ऊपर गुणे में चला जाएगा। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल होगा और ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। 11 से ये 11 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 9 गुणे 7 हो गया, 9 सत्ते 63 और बटे में कितना है 5 है। और ये सब क्या हो गया है, डिग्री में चेंज हो चुका है। अब हमें ये भिन्न के रूप में डिग्री का आंसर नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि इसके पहले हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि भिन्न में आंसर आपको डिग्री में कोण नहीं बताना है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। इस कैलकुलेशन को मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाती हूँ यहाँ पर, या यहाँ पर देख लीजिए कि हम यहाँ तक पहुँच गए थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 5 से 63 को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे इसको मिश्रित संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5 से डिवाइड किया तो 5 एकम 5, 6 था, 1 इधर दे दिया, 13 हो गया, 5 दूनी 10, 13 में 10 यहाँ पर हम कैंसिल कर चुके हैं, कितना रह गया 3। तो जो शेषफल होता है वो ऊपर लिख देते हैं, भागफल यहाँ लिखते हैं, और जो बटे में नंबर था वो ये ऐसे ही लिखे रहते हैं हम। और यहाँ पूरे पे क्या था, डिग्री था। अब जैसे ही ये मिश्रित संख्या लिखते हैं और इसमें जो ये आगे वाला नंबर होता है ये पूर्ण संख्या होती है, इसको हम डिग्री के निशान के साथ अलग कर लेते हैं। तो ये हो गया 12 डिग्री और 3/5, ये कितना है, डिग्री है, बट ये भिन्न के रूप में है। अब इसको हम किस में बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। यहाँ पे हमने मिनट का साइन लगा दिया। 5 से 60 आप जब कैंसिल करेंगे, यहाँ 3/5 गुणे 60 है, 5 से 60 12 बार हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, इसको 12 डिग्री आपको ऐसे ही लिखना है, 12 × 36 होता है। तो 36 और इसके ऊपर क्या था, मिनट था। तो ये इसका कंप्लीट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, उसकी एक जीवा जो 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इनके द्वारा जो एक संगत छोटे चाप की लंबाई होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पर हमने इसके लिए एक चित्र बना लिया है कि अगर व्यास जो है वो 40 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होती है, व्यास की आधी होती है। तो 40 का आधा किया तो 20 हो गया, त्रिज्या आपकी 20 सेंटीमीटर है। और ये जीवा है, जीवा क्या होता है, ये वृत्त के एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। और वो क्या होती है, वो केंद्र से होकर नहीं जा रही होती है। फिर भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वो उसकी व्यास ही होती है, मगर वो केंद्र से जा रही होती है। यहाँ पर हमने एक जीवा बना ली जो कि 20 सेंटीमीटर है। तो इस चित्र को अगर हम ध्यान से देखें तो देख रहे हैं कि ये 20 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या है। तो ये केंद्र से यहाँ तक की फिर ये जो दूरी है वो भी तो 20 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या वृत्त की सेम होती है। तो यहाँ देख रहे हैं कि सभी भुजाएं क्या हो गई, त्रिभुज की समान हो गई हैं। और समान भुजाओं वाला त्रिभुज क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि आर आपको 40 सेंटीमीटर दे रखा है। त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज के हमें पता है कि सारे क्या होते हैं, कोण भी बराबर होते हैं, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होते हैं। और कितने कोण होते हैं, सभी तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का सम कितना होता है, योग कितना होता है, 180 होता है। और उसको हम 3 बराबर कोणों में बांटेंगे तो 3 से 180 भाग देने पर 60 आता है।
तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 60 डिग्री होता है। मीन्स यहाँ पर आपको 60 डिग्री मिला। और इन्होंने कहा है कि छोटे चाप की लंबाई बताइए, तो ये छोटा चाप यही है ना, संगत छोटा चाप ये है, क्योंकि बड़ा चाप तो ये पूरा वाला है। तो कोण तो हमने निकाल लिया, मगर ये डिग्री में है। और यहाँ पर जब हम इस तरह के फिगर की बात कर रहे होते हैं जिसमें हम चाप की लंबाई त्रिज्या को लेकर कोण निकाल रहे होते हैं, या हमें बाकी चीज़ दे रखी हो लंबाई निकालनी है, तो हम उसको रेडियन में बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या था, रेडियन में बात होनी थी, तो इसको हम रेडियन में बदलेंगे। रेडियन में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था, रेडियन क्या होता है, पाई रेडियन, तो पाई को ऊपर रखना है और बटे में 180, ये हो गया रेडियन। इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 से 18 3 बार में जाएगा, तो कितना आएगा, पाई बटे 3 रेडियन आएगा। अब हमने पाई में रेडियन में ये वैल्यू निकाल ली है, और हम अब डायरेक्ट अपने फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला था थीटा बराबर L बटे R। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, चाप की लंबाई मतलब L की निकालनी है। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। L बराबर कितना हो जाएगा, R को इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग की चीज़ गुणे में चली जाती है, मतलब R गुणे थीटा हो जाएगा। R कितना हमें दे रखा था, ये व्यास था 40, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, और थीटा हमने कितना निकाला, पाई बटे 3। गुणा कर लेंगे, 20 पाई बटे 3। तो कंप्लीट होते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 और 5। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब मैं डेली वीडियो डालूंगी तो आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।